उन 7 से जो इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ऐसा चला गया कि भाई ये जुलाई 1 आते आते 1.7 मिलियन की जो ट्रैफिक ग्राफ किए थे। एक नहीं बल्कि कई सारे वेबसाइट्स को ऑडिट करने के बाद एक रिजल्ट निकल कर आया है जो कि एक गेम चेंजर है, राइट। बट आपके लिए है या नहीं ये डिसीजन आप तब ले पाएंगे जब ये वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करेंगे। देखो अपडेट्स, गूगल का जो अपडेट्स है ना वो हर 3-4 महीने में आते हैं और ये 3-4 महीने के दौरान कई सारे वेबसाइट्स करोड़ों में छाप के जा रहा है, राइट। कर क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगले अपडेट्स पे हमारे साइट्स रह भी सकते हैं, चले भी जा सकते हैं। बट ये जो 3 से 4 महीने की जो टाइम ड्यूरेशन उनको मिल रहा है उसी के बीच में ये लोग लाखों में करोड़ों में जो है अर्न करके निकल रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी भी एक अपडेट पे उनका साइट चला गया या उनके साइट को जो है हिट हुआ होगा ना, तो वो नया साइट पे सेम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके फिर 3-4 महीने के दौरान जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। चलिए हम आपको स्क्रीन पर एक स्टैट्स दिखाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स की जो रिजल्ट है वो आना शुरू हुआ है भाई यहाँ पे, राइट। जून के महीने में आप देख सकते हो कि जून 7 से जो इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ऐसा चला गया कि भाई ये जुलाई 1 आते आते 1 लाख मतलब 1.7 मिलियन की जो ट्रैफिक ग्राफ किए थे। और अगेन वो थोड़ा सा अपडेट को ये झेल लिया है क्योंकि आपको पता है कि लास्ट अभी जो है जून पे एक अपडेट आया था, बट ये अपडेट को झेल लिया है और अगेन वो ऊपर की ओर जा रहा है। इस डोमेन को हम ज़्यादा आपको खुल के नहीं बता सकते क्योंकि हम डोमेन को मतलब रिवील नहीं करेंगे। जस्ट स्टैट्स के साथ हम आपको बताएंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या चल रहा है इस प्रकार से, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया हूं कि एक नहीं बल्कि कई सारे इसी प्रकार का वेबसाइट मैंने ऑडिट किया और सबका ही रिजल्ट लगभग सेम ही है। इसमें बैकलिंक्स भी ज़्यादा नहीं है, रेफरिंग डोमेन्स ओनली एंड ओनली 33 है और 766 का बैकलिंक्स है। भाई 33 डोमेन से इन्होंने मल्टीपल बैकलिंक्स जो है बनाया है या बन चुका है, राइट। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एवरेज देखा जाए तो 1.4 मिलियन का है और जो ऑथोरिटी स्कोर बने हैं वो 17 का है, राइट। अब आप कहेंगे कि भाई कौन सा स्ट्रेटजीज पे ये काम हो रहा है। नया वेबसाइट जो लोग बहुत पुराने हैं ब्लॉगिंग फील्ड्स में उनको ये पता है कि एक नया वेबसाइट के अंदर ये सारे इंप्लीमेंटेशन करने से नया वेबसाइट के अंदर कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है। मेरे केस में भी आता है, राइट। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आता है मतलब अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है। बट बिल्कुल बिगिनर जो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, मैं फिर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो, राइट। ये ना मैं फिर से आपको वार्न कर देता हूं कि ये एक शॉर्ट टर्म मेथड है, ये लॉन्ग टर्म मेथड नहीं है। इसमें होता क्या है कि नया वेबसाइट को बनाया जाता है, उसके अंदर धड़ाधड़ कंटेंट डाला जाता है, उसको इंडेक्स कराया जाता है और वो रैंक हो जाता है, राइट। किसी भी तरीके से रैंक हो जाता है। मैंने देखा हूं कि नया वेबसाइट के अंदर भी अगर आप सही तरीके से एकदम डे 1 से प्रॉपर सारे चीजें करके एकदम आप काम शुरू करते हो ना तो फटाफट रैंक हो जाता है। और वही स्ट्रेटजीज इस पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है क्योंकि इनको पता है एक्चुअल में नया वेबसाइट के अंदर ब्लॉगिंग कैसे होता है। यानी मेरे कहने को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि नया वेबसाइट मीन्स कि उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज एकदम रेडी हैं और डे 1 से जिस दिन डोमेन रजिस्टर हुआ है उसी दिन वेबसाइट को बनाया गया है। सारी चीजें, सारे एसईओ प्रोस्पेक्टस, सारे एसईओ फॉर्मेलिटीज, सारे स्कीमा फॉर्मेलिटीज सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है और एक अच्छा वेल रिसर्च पोस्ट डालना शुरू कर दिया है। उनको ये भी पता है कि किस प्रकार से जो पोस्ट डालना है, राइट। सारे चीजें करने के बाद उसको इंस्टेंट इंडेक्सिंग या नॉर्मल डोमेन यूआरएल सबमिट करके इंडेक्स करा देते हैं ना तो वो रैंक हो जाता है। इसी मेथड को काम में यहाँ पे लिया जा रहा है। और किसी किसी केस में क्या होता है ना कि ये डोमेन पे अगर रेगुलरली वर्क होता है ना तो वो अपडेट्स को झेल लेता है। यहाँ पे रिजल्ट उसको दिख रहा है कि जून अपडेट्स पे ये वेबसाइट थोड़ा हिट हुआ था, डाउन हो गया था, बट फिर आप देख सकते हो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। दैट्स मीन की अपडेट को कवर कर चुका है। तो ये अगले अपडेट तक चल सकता है। एक अपडेट पे ये क्रॉस कर गया है तो शायद ये दूसरे अपडेट पे हिट हो ही सकता है, 99% चांसेस है। बट ये जो 3 से 6 महीने की टाइम ड्यूरेशन इनको मिल रहा है ना इसमें ये लाखों में जो है कमा के जा रहा है, ठीक। तो वही मेथड्स है कि एक नया वेबसाइट बनाना है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है और टारगेट करना है किस कीवर्ड को। अब बात आता है ना यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग हो जाते हैं भाई, मूवीज एपी के डाउनलोड, ये स्ट्रीमिंग एपी के डाउनलोड, राइट। इस प्रकार से कीवर्ड के अंदर काम शुरू हो जाता है। इवन बड़े बड़े जो है जो हाईली जो है मतलब कि दिस गेमिंग, दिस लॉटरी रिजल्ट वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो कीवर्ड पे काम होता है और ये रैंक कर जाता है। अगर एक दिन के लिए नहीं किसी भी कीवर्ड पे अगर ये रैंक कर जाए जिसको सर्चेस वॉल्यूम ऐसा है 30 मिलियन 40 मिलियन, एक दिन के लिए भी अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर पोजीशन पे आ गया ना तो इसका अर्निंग्स का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ये कितना अर्न्स करके निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर इसी वेबसाइट के हम थोड़ा सा स्टैट्स को आपको नीचे की ओर लाए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी कीवर्ड पे ये काम कर रहा है। मूवीज यूआरएल
टीवी, सरकारी योजना पे भी काम कर रहा है, राइट, और सारा रिफंड, आधार, तो इस प्रकार से जो हाईली वॉल्यूम वाला कीवर्ड है उसके अंदर काम कर रहा है। अगर 1-2 दिन के लिए भी ये टॉप पे आ गया ना तो ये मतलब ट्रैफिक भी ड्राइव कर लेगा एंड साथ ही साथ जो अर्निंग्स भी कर लेगा, और ये ट्रैफिक का बैंक बना के रख लेता है, ठीक। इसी ट्रैफिक बैंक को दोबारा यूज कर लेता है अपने नए साइट्स के लिए। ये मेथड के ऊपर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुका है, डिस्कशन आगे भी आएगा कि इस प्रकार से ट्रैफिक बैंक बना के जो है हम लोग काम करते हैं, आप भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, राइट। इसमें बिल्कुल बिगिनर्स जो है नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें पैसे भी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाखों का ट्रैफिक ला रहा है और लाखों में जो है पैसे भी छाप रहा है। इससे मैं बता दूं कि इस प्रकार से वेबसाइट के लिए ज्यादा बैकलिंक्स की जरूरत नहीं होता है एंड ज्यादा जो है आपको शेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं होता है। जो ट्रैफिक बैंक स्टेटमेंट पोस्ट नोटिफिकेशन वगैरह है उसमें तो नोटिफिकेशन जा ही जाएगा, बट ये रैंक कर जाता है। अगर आपने टेक्निकल इश्यू को क्लियर तरीके से कंप्लीट किया है ना डे 1 से ना, तो रैंक कर जाता है, मैंने भी देखा हूं, ठीक। तो इसी मेथड को काम में लेते हुए एक नहीं ऐसे कम से कम मैंने 10 से 15 साइट्स देख चुका हूं जो कि इस अपडेट के बाद भी बने हैं, जून अपडेट्स के बाद भी बने हैं, और वो अच्छा खासा ग्राफ पकड़ लिया है, राइट। तो इस प्रकार से जो एडवांस लोग हैं वो काम कर सकते हैं, जो बिगिनर है वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल मत करो यार, आप फंस सकते हो, राइट। आपका मेहनत जो है बेकार हो सकता है। आप नॉर्मली जो नॉर्मल वे होता है, जो ऑर्गेनिक वे होता है, उस प्रकार से काम करो। हम डिटेल वीडियो आगे लाएंगे। एसईओ सीरीज 2024 चल रहा है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट करो। हाँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था, नेक्स्ट टाइम से वीडियो आ जाएगा, और अच्छा वीडियो जो है मैं बहुत सारे रिसर्च के साथ मतलब पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर रेडी करके रखा हूँ। अब जो है शायद आप लोगों को जो है एक पर डे जो वीडियोस मिल सकता है या एक दिन गैप में जो आपको वीडियोस मिल सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्रकार से जो ब्लॉगिंग है इसको ट्राई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपका मर्जी है, बट लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना। अगर आपको सारे चीजें पता है तो आप भी कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। ओके, बाय।